हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 20th वीडियो लेक्चर पे। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट। मैं पहले ही क्लास से इसका वेट कर रहा था, पर क्या करूं, ये सबसे आखिरी में ही सिखाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर के अंदर। आओ जी, आज एक नई बात सीखते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिबेट एंड डिस्काउंट की। बेटा किसकी बात करेंगे? रिबेट की और डिस्काउंट की। सर रिबेट क्या होता है? रिबेट बेटे मैं आपको समझाता हूं, दोनों चीजें समझाता हूं। पहले रिबेट समझाता हूं, फिर डिस्काउंट समझाता हूं। डिस्काउंट में भी दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूं। मैं पेन ले लेता हूं एक बार दूसरे कलर का। ये मैंने डिफरेंस बिटवीन लिखा है दोनों के बीच में, और ये राजी डिफरेंस बिटवीन। आओ जी समझना शुरू करते हैं। रिबेट क्या होता है? ऐसा होता है कई बार ना, जो हम सैंपल देख के आए होते हैं, हमने सैंपल देखा भाई साहब बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया सैंपल दिखाया बंदे ने मेरे को, पर जब गुड्स भेजे ना तो डिफेक्टिव आ गए, या बी ग्रेड के भेज दिए, या कुछ गलती हो गई। जो मैं अब ऐसा नहीं है कि उनके साथ मेरा काम नहीं चलेगा, उनके साथ भी मेरा काम चल जाएगा, पर जो चीज सैंपल में दिखाई थी ना वो चीज नहीं है। जितनी बढ़िया क्वालिटी सैंपल में दिखाई थी ना वैसे गुड्स नहीं है। तो मैंने कहा भाई वापस ले जा, देख ले, तू एक काम कर, मैच करा ले, ये सैंपल मेरे पास पड़ा है, सैंपल से अपने माल को चेक करा ले, ये माल वैसा नहीं है जो है। कह रहा भाई साहब मैं मान रहा हूं उससे गलती हो गई, मैं मान रहा हूं कि जैसा सैंपल दिखाया था वैसा माल नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। मैं कहा भाई 19-20 नहीं, मैंने पैसे पूरे दिए, मेरे को माल भी वैसा चाहिए जैसे मैंने पैसे दिए हैं। कह रहा सर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, क्या आपका इन गुड्स के साथ काम चल जाएगा? मैं कहा चला लेंगे भाई, चलाना पड़ेगा। कह रहा मैं एक काम करता हूं, आपने मेरे से 1 लाख के गुड्स लिए हैं ना, आप मेरे को 90,000 ही दे देना, 80,000 ही दे देना, बस ठीक। हाँ ठीक है। कोई फायदा हो गया ना? फायदा नहीं हुआ बेटा, वो गुड्स भी थोड़े से डिफेक्टिव निकल आए, गुड्स भी थोड़े से क्या निकल आए? डिफेक्टिव निकल आए। तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। क्या है बेटा? रिबेट। जर्नली रिबेट कब दी जाती है? इफ गुड्स, लिखा है इट इज अलाउड इफ गुड्स आर डिफेक्टिव। ये तब दी जाती है जब गुड्स क्या निकलते हैं? डिफेक्टिव। अब दोनों ही बातें हो सकती है, बायलैटरल है। यदि हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो खराब निकल सकते हैं, और हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो वो भी तो खराब हो सकते हैं। जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही है वो किसी और के साथ भी तो हो सकती है। तो रिबेट हमें मिल भी सकती है और रिबेट हम दे भी सकते हैं। यदि हमारे गुड्स खराब निकले, जो गुड्स मैंने अपने कस्टमर को बेचे हैं, जो गुड्स मैंने अपने कस्टमर्स को बेचे हैं, यदि वो गुड्स खराब निकलते हैं, तो भाई साहब हमें रिबेट अलाउ करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और रिबेट देना ना बेटा एक लॉस है, लॉस। अच्छा बात बताओ, आप रिबेट दोगे किसको? जिसको आपने गुड्स बेचे होंगे। जब आपने गुड्स बेचे होंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या एंट्री करोगे गुड्स बेचने की? सर बहुत आसान है, डेटर टू सेल्स। अब तुम एकदम परफेक्ट हो गए हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करी होगी। अब 1 लाख रुपए का आपने मान लिया कि माल बेचा है, वो गुड्स क्या निकल आए? डिफेक्टिव। उस कस्टमर का आपको क्या आ गया? फोन। कह रहा भाई साहब तो माल खराब है, अपना सारा माल वापस मंगा लो। मैं कहा सर प्लीज ऐसा मत करो, यदि माल वापस मंगवाऊंगा तो बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपके वहां तक पहुंचा, थोड़ा डैमेज हो गया, फिर वापस आएगा पूरा ही डैमेज हो जाएगा, मेरे पास बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखो प्लीज यदि आपका काम चलता है तो चला लो यार, मैं आपको रिबेट दे देता हूं 20,000 रुपए की। मैंने आपसे जो 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, मैं उसमें से 20,000 कम कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैंने आपसे अब सिर्फ 80,000 लेने हैं। कह रहा ठीक है। बताओ हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्योंकि जब हमने सेल की थी, जब हमने उधार पे माल बेचा था, तो हमने पार्टी अकाउंट डेबिट, मतलब डेटर का नाम लिख के डेबिट किया होगा टू सेल्स। आपने कितने की इनकम मान ली थी? 1 लाख की। आपने डेटर को कितने से डेबिट कर लिया था? 1 लाख रुपए से। आपने ये एंट्री करी होगी ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप क्या करोगे? बच्चे कह रहे हैं सर करके दिखाओ। अरे ये लो बेटे, मैं यहां लिख देता हूं रिबेट क्या करोगे? या तो अलाउड करोगे, या रिबेट क्या करोगे? रिसीव करोगे। अलाउ कब करोगे? व्हेन सोल्ड गुड्स आर डिफेक्टिव, यदि बेचे हुए गुड्स डिफेक्टिव निकल आए।
ठीक है। तो जब आपने सेल करी होगी तो आपने एंट्री क्या करी होगी, आपने एंट्री करी होगी डेटर डेबिट टू सेल्स। ये लो 100 रुपए से एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस 100 रुपए से। आगे चल के उसका फोन आ गया, ट्रेन ट्रेन, आपने फोन उठाया, आपने कहा हेलो हाँ जी भैया क्या हुआ, कह रहा वो आपके गुड्स खराब निकले हैं। मैं कहा भाई साहब प्लीज वापस मत करना, आप एक काम करो, मैं आपको 20 रुपए छोड़ता हूं, मैं आपको 20 रुपए की क्या देता हूं, रिबेट। ये बताओ मेरे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए इट इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए क्या है बेटा, ये एक लॉस है, तो एंट्री क्या करेंगे, नुकसान है ना, तो लॉस को तो डेबिट करते हैं, रिबेट अकाउंट डेबिट। किसको कम कर दोगे, वो जो आपने डेटर को डेबिट किया है 100 रुपए से, ये कह के कि मुझे उससे 100 रुपए लेने हैं, वो खत्म हो गए, अब आपको 100 नहीं मिलेंगे, तो आप कहोगे रिबेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 20 रुपीज। आपके 20 रुपीज के क्या हो गए, डेटर्स कम हो गए। ये आपके लिए रिबेट क्या है, एक लॉस है। क्या है बेटा आपके लिए रिबेट क्या है, एक लॉस है। आगे चले, नुकसान है। रिबेट रिसीव कब होगी, व्हेन परचेज गुड्स आर डिफेक्टिव। जब परचेज गुड्स क्या निकल आएंगे, डिफेक्टिव। जब आपने परचेज किया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी, तो सर हमने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे होंगे गुड्स, क्रेडिटर से, 100 रुपए 100 रुपए। ये एंट्री करी होगी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री करी होगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आपने अपने क्रेडिटर को फोन किया, मैं कहा हाँ जी भाई साहब कैसा माल भेज दिया आपने, जैसा सैंपल दिखाया वैसा तो है ही नहीं। कह रहा शांत 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 भाई साहब गुस्सा मत करो, बीपी हाई हो जाएगा। मैं कहा यार गलत बात है तेरी भाई, जैसा तूने सैंपल दिखाया ना वैसा तो माल भेजा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा। मैं कहा भाई पैसे बहुत ज्यादा लिए तूने, काम तो मैं चला लूंगा, मैं इस वाले माल से भी काम चला लूंगा, ये बी ग्रेड का माल है, काम चला लूंगा मैं, परंतु पैसे बहुत ज्यादा लिए हैं। कह रहा भाई साहब कोई बात नहीं, मैं आपको 25 रुपए छोड़ता हूं। आपने मुझसे कितने के गुड्स लिए थे, 100 रुपए के ना, आप एक काम करो गुड्स रख लो, 75 ही दे देना, 75 रुपए ही दे देना। मैंने कहा ठीक है। क्या हो गया एक तरह से, मैं एक इट इज अ प्रॉफिट फॉर अस, हमारे लिए क्या है, ये एक प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसा हो रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। अब आपको क्रेडिटर को 100 की बजाय 75 देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, 25 रुपए से लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। तो आप क्या कहोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट। सर समझ गए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। यदि रिबेट डेबिट हो रही है, यदि रिबेट क्या हो रही है, डेबिट, तो वो लॉस है, और रिबेट क्रेडिट हो रही है तो क्या है, वो इनकम। मतलब देख रहे हो, एक ही अकाउंट डेबिट होता है तो लॉस, क्रेडिट होता है तो इनकम। आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना बेटा, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता जीवन में, इस बात को याद रखना। बस मोटी मोटी बात याद रखनी है, हर बात, हर कॉन्सेप्ट एक कहानी है सिर्फ, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, क्या, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ आ गया रिबेट का कॉन्सेप्ट, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं चलो बेटे चलो, आओ हमने रिबेट पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्काउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्काउंट। दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक क्या होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या होता है, कैश डिस्काउंट। बच्चे कह रहे सर हमें समझाओ ये क्या होता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत आसान होता है, आओ समझने की कोशिश करें। ट्रेड डिस्काउंट, आप कभी रानीबाग गए हो, रानीबाग, पीतमपुरा, कोहाट, मतलब इस तरफ कभी किसी शॉप मॉल में गए हो, किसी शॉप पे गए हो, किसी गारमेंट शॉप पे गए हो, क्या लिखा होता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ। कई बार तो ऐसा लिखा होता है 50 + 50% ऑफ, मतलब 100% ऑफ। मैं अंदर गया, 2 जीन्स उठाई, बाहर आ गया, गार्ड ने इतना मारा कि अभी भी कमर में दर्द हो रही है यार। बताओ यार, लिखा तो था यार 50 + 50% ऑफ, तो क्यों नहीं मुझे फ्री उठा के लानी थी।
चलो अभी बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है बेटा, आओ समझे। तो ये जो लिखा होता है 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, आपका मन करता है, मान लो आप रानीबाग गए, पूरी रानीबाग किस चीज की है, गारमेंट्स की शॉप्स है सारी की सारी, आप देखते चले जा रहे हो, देखते चले जा रहे हो, देखते चले जा रहे हो, आपका मन, आपका ध्यान किसकी तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा, जहां लिखा होगा 50% ऑफ। आपका मन करेगा कि एक बार अंदर जाऊं और जाके देखूं कि क्या है, क्या सस्ता ही मिल जाए कुछ। हालांकि सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ एक मार्केटिंग और सेलिंग टेक्निक है। क्या है बेटा, मार्केटिंग, कम ऑन वंस अगेन एक बार और, मार्केटिंग और सेलिंग टेक्निक है। क्या है बेटा, मार्केटिंग और सेलिंग टेक्निक है। वो सिर्फ बेचने का एक तरीका है, वो सिर्फ बेचने का एक तरीका है। मेरी बात समझ रहे हो, वो सिर्फ बेचने का एक मेथडोलॉजी है, एक तरीका है बेचने का सिर्फ। चले आगे, ठीक है सर, हमें समझ आ गई बात। अच्छा, क्या ट्रेड डिस्काउंट, ये 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, क्या ये सब चीजें, क्या ये सब चीजें, मेरी बात समझ रहे हो, क्या ये सब चीजें काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा देख के दी जाती? कस्टम है जी, जो आएगा उसको दे देंगे। जो हमारे गुड्स, बस एक कंडीशन है, गुड्स खरीदो, जो टैग लगा हुआ है उसका 50% ऑफ ले जाओ। यदि जीन्स पे लिखा हुआ है 4000 तो 2000 ऑफ, जीन्स पे लिखा है 2000 तो 1000 ऑफ, जीन्स पे लिखा है 1000 तो 500 रुपए ऑफ, भाई साहब ले लो, जो लगा हुआ है उसका 50% ऑफ हो गया। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट? मैं पढ़ता हूं एक बार। इट इज कस्टम टू अलाउ अ डिस्काउंट, कस्टम है, रीति रिवाज है, जो बस इसलिए बनाया गया है कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, कस्टमर को अपनी तरफ खींचा जा सके। समझ रहे हो? ठीक है, आगे, इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक, ये एमकेटी लिखा है, एमकेटी का मतलब यहां पे क्या है, मार्केटिंग टेक्निक, ये मार्केटिंग टेक्निक है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कोई एक्चुअली में नुकसान नहीं हो रहा उसको देने से। शॉपकीपर को गारमेंट, जैसे TQS है, TNG है, लिवाइज है, पूमा है, सब इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, इन सब पे डिस्काउंट लगा होता है, अक्सर आप जाओ तो डिस्काउंट लगा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं है, ये जानकर पहले ही प्राइस को ओवर प्राइस कर देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। चले अगला, फर्स्टली अलाउ ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। यहां तक मुझे बात समझ आ गई। सर व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूं, बड़े आराम से। मैंने अकाउंट्स की फीस, बेटा अकाउंट्स की फीस से समझाता हूं मैं आपको। मैंने अकाउंट्स की फीस रखी है 24,000। कितनी रखी है? 24,000। मैंने कहा कि इसको आप 3 बार में दे सकते हो, 8,000 की 3 किश्तों में, या मेरी फीस 21,000 है जिसको आप 2 बार में दे सकते हो, 10,500, या मेरी फीस 18,000 है जिसको आप एक ही बार में दे सकते हो, जिसको आप एक ही बार में दे सकते हो। मतलब यदि एक बार ही दे दोगे तो 18 देने पड़ेंगे, यदि 2 किश्तें बनवाओगे, 2 इंस्टॉलमेंट्स बनवाओगे तो 21,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, 10,500 की 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। यदि आप कहते हो नहीं सर हम तो 3 बार में फीस देना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप 24,000 रुपए दोगे और आप 3 बार में दे देना 8,000 रुपए करके। अब समझो, कोई बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स का माथा ठनक जाता है, भाई ये सीधा 6,000 रुपए ज्यादा हो गए। सीधे कितने ज्यादा हो गए? 6,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे यदि पैसा कैसा दिया तो 3 बार में दिया तो जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, एक ही बार में सारे दे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कि भाई आज इन्हें काम खत्म कर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर दे, डिस्काउंट ले जा। दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कस्टमर की जेब से पैसा जल्दी निकलवाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, कस्टमर की जेब से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए यह डिस्काउंट दिया जाता है। इसके पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो रिस्क ऑफ बेड डेट खत्म हो गई, आज ही पूरे पैसे मिल गए, बात खत्म, टेंशन ही खत्म हो गई मेरी। अब बस मुझे एक ही टेंशन रहेगी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी सर्विसेज देनी है।
मेरे मन से एक बात रह ही गई कि भैया हाय कल को डूब ना जाए, नम आए ना आए, मिले ना तो कल को मेरा क्या होगा। कुछ नहीं भाई, आ गए सारे पैसे। दैट इज कॉल्ड जल्दी बोलो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट। समझ रहे हो? हाँ जी सर, इट इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, जल्दी पैसा निकलवाने के लिए। इट इज अ अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, मैं ऐसा मानता हूं। आगे, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये लॉस हो रहा है, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा फिर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। पहले कौन सा डिस्काउंट दिया जाएगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर कौन सा डिस्काउंट दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छी बात है जी। आओ जी आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा लिस्ट प्राइस पे, जो टैग लगा होगा, टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, किस पे दिया जाएगा बेटा? जल्दी बोलो, ट्रेड डिस्काउंट किस पे देंगे? इट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस या सेलिंग प्राइस। और कैश डिस्काउंट किस पे देंगे? सिर्फ उतने पार्ट पे देंगे, सिर्फ उतने पार्ट पे देंगे जिसको वो जल्दी पे कर रहा होगा, जिसको वो टाइम के अंदर पे कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी दुकान से 1 लाख रुपए के गुड्स लिए, मैंने कहा देखो जी उधार पे तो ले जा रहे हो, ले जाओ। यदि आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर कर दी, यदि आपने पेमेंट 10 दिन के अंदर कर दी, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। तब आपको 1 लाख नहीं देने पड़ेंगे, 98 देने पड़ेंगे। नहीं तो आपको 30 दिन में तो पैसे देने ही देने हैं। मेरी दुकान की पॉलिसी है कि जो भी मेरे से उधार पे माल लेके जाता है, मैं उसे 30 दिन का समय देता हूं, 30 दिन का, कि आज माल ले जा और अगले 30 दिन तक पैसे दे दियो। पर जाते जाते एक बात और बोल देता हूं, देख यदि तेरे पास पैसे का अरेंज हो जाए तो 10वें दिन तक पैसे दे दियो। तो मैं तेरे को, अब समझो, यदि ये कहूं मैं कि 10वें दिन दे दियो तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। वो कहेगा बेवकूफ है क्या? जब 30 दिन का उधार मिला है तो मैं उसको 10 दिन में क्यों दूं? मेरी बात समझ रहे हो? यदि 30 दिन का उधार मिला है तो मैं 10 दिन में क्यों दूं? 30 में आराम से दूंगा ना। मैंने एक बात साथ में और जोड़ दी, मैंने कहा 30 दिन का उधार दे रहा हूं, 30 दिन में तो तेरे को मेरे पैसे वापस करने ही करने हैं। यदि अरेंज हो जाए तो 10वें दिन दे दियो। यदि तूने ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को 2% का डिस्काउंट दूंगा, तेरे को 1 लाख नहीं देने पड़ेंगे, तेरे को 98 देने पड़ेंगे। अब सच में जिसके पास 1 लाख अरेंज हो जाएगा वो 10वें दिन ही दे देगा। वो कहेगा भाई साहब ये लो पकड़ो, 2000 तो बचे, 2000 तो बचे। आओ इस एग्जांपल पे आओ। यदि मैं सबको कहूं कि भाई साहब एक बार दे रहे हो तो भी 18 दे दो, 2 इंस्टॉलमेंट में दो तब भी 18 दे दो, 3 इंस्टॉलमेंट में दो तब भी 18 दे दो, तो एक बात बताओ, मान लो मैं तीनों बार 18,000 ही लूं तीनों कंडीशंस में, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 9,000। और यहां कितने देने पड़ेंगे? 18, 6,000। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आप मुझे फीस कैसे दोगे? ऐसे दोगे या ऐसे दोगे? सब बच्चे कह रहे सर हम तो आपको फीस ऐसे ही देंगे। क्यों? क्योंकि नुकसान तो कोई हो ही नहीं रहा, 18 ही देने हैं, चाहे एक बार में दे लो चाहे 3 बार में दे लो। तो बच्चा कह रहा हम तो 3 बार में ही देंगे भाई, आराम आराम से। पर समझो मैंने क्या टेक्निक लगाई? मैंने कैश डिस्काउंट की टेक्निक लगाई। मैं कहा भाई साहब एक बार में दे दो तो इतने दे दो, 3 बार में दोगे तो इतने देने पड़ेंगे। सभी लोग क्या करे? पैसा ला के दे दिए, कह रहे ये लो सर, कल भी देने आज भी देने, जितनी जल्दी देंगे उतने कम देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? ओए बच्चे कह रहे सर आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने अपनी फीस पे भी क्या लगा ली? डिस्काउंटिंग टेक्निक लगा ली। मैं कहा बिल्कुल लगा ली भाई, बिल्कुल लगा ली। ठीक है, ये बेटा एग्जांपल, एक्चुअल फीस क्या है क्या नहीं मुझे भी नहीं पता। सिर्फ मैंने क्या कहा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्लास में दिए गए सभी उदाहरण काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आओ चलते हैं आगे। हाँ जी, इट इज अलाउ ओनली दैट पोर्शन विच इज पेड इन कैश इन टाइम। जिस पैसे को आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर पे कर रहे हो, सिर्फ उसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। बच्चे कह रहे हैं समझ आ गया सर। क्या समझ आ गया? कम ऑन, रिबेट समझ आ गई और क्या समझ आ गया? डिस्काउंट समझ आ गया। चले जी, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल, पढ़ते हैं ध्यान से। 10 जून को मिस्टर ए ने परचेज किए गुड्स 1 लाख रुपए के बी से। ठीक है,
बी ने कहा कि मैं तेरे को 20% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा और 10% का क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट। इफ यदि तू 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दे तो ठीक है, विद इन 10 डेज। 16 जून को ही ए ने आधे पैसे दे दिए, 16 जून को ही ए ने आधे पैसे दे दिए। आओ जी पहले क्या बना ले, पहले एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देते हैं और नीचे बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बना लिए जी, वर्किंग नोट्स बना लिए। क्या दिक्कत है इसमें, मुझे बताओ लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, ऑफ गुड्स 1 लाख, माइनस इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर, बहुत आसान है 20%, तो कितना हो गया 20,000। गुड्स कितने के बचे 80,000 के। 1 लाख रुपए के गुड्स थे जिनकी लिस्ट प्राइस थी, 20,000 का क्या था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो कितने के गुड्स बचे 80,000 के। 80,000 का हाफ और हाफ, हाफ क्या है अनपेड, और हाफ क्या कर दिया बेटा हमने, हाफ क्या कर दिया हमने, पेड कर दिया। कब, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। आधा पैसा हो गया 40,000 और आधा पैसा हो गया 40,000। ये जो 40,000 हम दे रहे हैं, ये जो 40,000 हम दे रहे हैं, ये जो 40,000 हम दे रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, इस पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इस पे हमें मिल जाएगा कैश डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा इस पे हमें, कैश डिस्काउंट एट अ रेट ऑफ 10%, मतलब 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बच जाएंगे 36,000। कितने बच जाएंगे बेटा 36,000। मैं दोबारा से एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करता हूं, अपने वर्किंग नोट को समझाता हूं, फिर एंट्री करेंगे। आओ जी, ए परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख। ए ने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे बी से, 1 लाख के गुड्स। बी ने कहा कि मैं तेरे को 20% तो ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, मेरी दुकान का रूल है, जो भी मेरे से माल खरीदने आता है मैं उसको 20% डिस्काउंट देता हूं, ठीक है जी, और 10% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा यदि तू मुझे पैसे कितने दिन में देगा, 10 दिन में दे देगा, ठीक है जी। 16 जून को ए ने आधे पैसे दे दिए, तो 1 लाख में से 20,000 गया 80,000, 80,000 का आधा आधा, आधा नहीं दिया, आधा दे दिया। आधा कब दे दिया बेटा, 16 तारीख को, इसका मतलब 40 दिए। उसने कहा 40 में मत दे, 40 में 4 का डिस्काउंट तेरे को और दिया, तू सिर्फ कितने पैसे दे दे, 36,000 दे दे, ठीक है जी। आओ किसकी बुक्स बनाने जा रहे हैं हम, बुक्स ऑफ ए, और किसकी बुक्स बना रहे हैं, बुक्स ऑफ बी। मैंने क्या कहा, ट्रेड डिस्काउंट को इसको क्या करते हैं बेटा, नॉट रिकॉर्डेड, इसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। इसका मतलब जो सेल परचेज कंसीडर होगी, सेल एंड परचेज जो कंसीडर्ड होगी, वो सिर्फ कितने से होगी, 80,000 से होगी। कितने से होगी बेटा, 80,000 से कंसीडर होगी। ए ने माल खरीदा है तो ए कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा है, किससे खरीदा है, बी से, कितने का, 80,000 का। यस और नो बोलो बेटा, ये बात समझ आई, हाँ सर। ये एंट्री होगी 10/6 को। फिर इसने माल बेचा है तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से बेटा, 80,000 से। कितने से मेरे बेटा, 80,000 से। उसके बाद कौन सी डेट आ गई सर, उसके बाद 16/6 आ गई। 16/6 को क्या हुआ बेटा, 16/6 को उसने आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे दे दिए, तो ए ने तो दे दिए ना, तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा बी डेबिट, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, कितने से, 40 से। टू, मेरी जेब से कैश कितने का गया सर, कैश गया 36 का। मुझे ऐसा करने से प्रॉफिट कितने का हो गया, कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव, 4,000 रुपए क्रेडिट हो गए। दोबारा से बोलूं, ए कहेगा कि बी डेबिट, मेरी लायबिलिटी कम हो गई 40 से, पर मेरी जेब से गए सिर्फ 36,000 और 4,000 का मुझे फायदा हो गया। जल्दी पैसे देने से मुझे 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 4,000 रुपए का फायदा हो गया। फायदा, प्रॉफिट, इनकम, गेन सभी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, गॉट इट। आगे बी को पैसा मिला है, बी ने तो माल बेचा था ना, तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा कैश
अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। कैश कितना मिला 36,000, डिस्काउंट कितने का देना पड़ा 4,000। टू किससे मिला, टू ए से, किससे मिला ए से। ए से कितने पैसे लेने थे 40,000, मतलब 40,000 की रिस्पेक्ट में सिर्फ 36,000 मिले और 4,000 रुपए का क्या हो गया बेटा डिस्काउंट हो गया। 4,000 रुपए का क्या हो गया मेरे बेटा डिस्काउंट हो गया। ये कितना आ गया 40,000। कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसा आ रहा है। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि लॉस है। 40 के बदले सिर्फ 36 ही मिल रहे हैं। 4,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया कि तू पैसे कब दे गया भाई 10वें दिन दे गया, 10 दिन के अंदर अंदर। इवन ये तो 6वें दिन ही पैसे दे गया। 6th डे पे इसने क्या कर दी, आधी पेमेंट कर दी। गॉट इट। इतनी बात क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा। दोबारा बोलूं, 1 लाख के गुड्स थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने के गुड्स बच गए 80 के। मैंने क्या कहा था यहां पे कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब सेल परचेज सिर्फ कितने से कंसीडर होगी 80,000 से। पहले क्या देते हैं ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद क्या देते हैं कैश डिस्काउंट। सिर्फ कौन से पोर्शन पे देते हैं, लिखा हुआ है इट इज अलाउड ओनली दैट पोर्शन विच इज पेड इन टाइम। सिर्फ उसी पोर्शन पे देंगे जिसको हम समय सीमा के अंदर अंदर चुका देंगे। तो हमने वो जो 40,000 पे कर रहा था उस पे हमने डिस्काउंट दे दिया। 40 का 10% 4,000, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था 10% के लिए। जब इसने माल खरीदा तो इसने कहा परचेज टू बी, इसने बेचा तो कहेगा ए टू सेल्स। फिर बी ने क्या कहा, बी ने पैसे दे दिए तो बी की लायबिलिटी कम हो गई, ये क्रेडिट किया था यहां डेबिट कर लिया। बी डेबिट, पैसा गया टू कैश, फायदा हो गया, बल्ले बल्ले जाओ जाओ मजा आ गया। 4,000 का क्या हो गया डिस्काउंट रिसीव हो गया, फायदा हो गया बच्चों। आगे बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में क्या किया, पैसा आया 36,000, नुकसान हुआ 4,000 और डेटर खत्म हो गया। जिस डेटर को हमने 80 से डेबिट किया था उसको हमने आज 40 से क्या कर दिया क्रेडिट करके कम कर दिया। ये बता रहा है कि अब हमें बी कह रहा है अब हमें ए से सिर्फ 40,000 ही बाकी लेने रह गए। 80 में से 40 सेटल हो गए, कितने में 36 में। 4 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज लॉस और एक्सपेंस। आई होप सो आप सभी लोगों को ये पूरा एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैंने सोचा था कि हम काफी देर की वीडियो बनाएंगे इस पे, पर नहीं बेटे आराम आराम से कवर अप करते हैं। आज मैंने आपको रिबेट समझाया, डिस्काउंट समझाया और एक एग्जांपल करवाया। नेक्स्ट क्लास में मैं 4 एग्जांपल लिखूंगा और मैं चारों एग्जांपल आपको करवाऊंगा। फिर हम बुक से कुछ क्वेश्चन ट्राई और कवर अप करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू। यहां पे आके हमारा जर्नल का बेटा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब लेक्चर कोई नहीं रह गया, अब सिर्फ क्वेश्चंस रह गए करने वाले। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।